जब सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप में ध्यान लगाने की विधि बताई कि भगवान के विराट स्वरूप में हम सभी लोग ध्यान कैसे लगाएं, आखिर उसकी विधि क्या है। प्रभु के विराट स्वरूप का मतलब आप लोग जान रहे हैं। विराट स्वरूप भगवान की ये समस्त जितनी भी बनाई हुई पृथ्वी है भगवान का विराट स्वरूप। ये पृथ्वी भगवान के वक्षस्थल, समुद्र भगवान के नेत्रों के अश्रु और अनेकानेक प्रकार से इस तरह से मनोभाव हो तो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो जाएगा आराम से। परंतु विराट स्वरूप में दर्शन करने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, हम सभी लोगों के मन में क्या हो कि हम भगवान का विराट स्वरूप ध्यान कर सकें। कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। हमें भगवान के विराट स्वरूप में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले जितासनो अपने आसन को जीतना चाहिए, अर्थात कि हमें एक जगह पर बैठने का अभ्यास निरंतर बना करके रखना चाहिए कि हम एक जगह पर बैठे तो हमसे भजन हो सके। इसीलिए कहते हैं जितासनो, अर्थात कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसन को जीतना पड़ेगा, जितासन। और फिर जितश्वासो, अर्थात प्राणायाम के द्वारा आपको अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करना होगा। आप प्राणायाम करिए नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके, उससे आपकी बुद्धि के समस्त विकार समाप्त होंगे और आपकी बुद्धि एकाग्र जगह पर स्थित होने के लिए अति दृढ़ हो जाएगी। ये प्राणायाम करने के फायदे हैं। इसीलिए कहते हैं जितासनो जितश्वासो। उसके बाद जित संगो, अर्थात अपनी संगति को बदलना चाहिए। कैसे? क्योंकि जैसी आप करोगे संगत वैसी आपकी होगी रंगत। जिस तरह से खाओगे अन्न उस तरह का रहेगा मन। इसीलिए शुद्ध आहार के साथ साथ आपके जीवन में संगत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम चाहे जितने बुरों से बुरे लोगों के बीच में रह जाएं, हमारे ऊपर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। और कहानी क्या बताएंगे कि राम जी के राज्य में रह करके मंथरा को राम विरोध नहीं छूटा और रावण जैसे रामद्रोही के पास रह करके विभीषण जी की राम भक्ति नहीं छूटी। इन लोगों के ऊपर संगति का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो हम उन लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, भैया वो बात त्रेता युग की थी। अगर आप कलयुग में बैठ करके सोचो कि हम बुरे लोगों के साथ में बैठ करके अच्छे मनोभाव को प्रकट कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग अपनी संगत को जैसे रखेंगे हमारे आसपास हमेशा उस तरह का विचार बनता रहेगा। और जैसा हमारा विचार बनता रहेगा वैसे जैसे हमारे यार दोस्त लोग रहेंगे, हमारे साथी संगी लोग रहेंगे, उसी तरीके से हमारा भी मन होता चला जाएगा। और कोई बहुत ही बिरला व्यक्ति हो तो उसके ऊपर संगति का प्रभाव न पड़े। कहते हैं सीप गयो मोती भयो, कदली गयो कपूर, और अहिमुख गयो तो विष भयो संगत की फलसूर। एक बारिश की बूंद आकाश से निकलती है, बादल से रहती तो पृथ्वी पे गिरने तक एक ही समान हो, परंतु यदि वही बारिश की बूंद सीप गयो मोती भयो, सीप आप लोग जानते हैं ना जिसमें मोती पाई जाती है, सीप गयो मोती भयो, वही बारिश की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। और वही अगर केले के पत्ते पर गिर जाए तो वो कपूर का रूप ले लेती है।
और कदली भयो कपूर, और वही बारिश की बूंद अगर सर्प के मुख में गिर जाए, अहिमुख गयो तो विष भयो, अर्थात वही बारिश की बूंद अगर किसी सांप के मुख में गिर जाए तो वो विष का रूप ले लेती है। कहने का भाव कि बारिश की बूंद तो एक ही है, उसने जैसी अपनी संगत की उसी तरीके से उसका रूप परिवर्तित होता चला गया। तो कहने का भाव कि अपने संगति को बदलना चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य का यही लक्षण है कि वो अपनी संगति को बदलता है।